केआईटी यूनिवर्सिटी में नेपाली छात्रा की मौत में पुलिस ने अब बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 5 लोगों को और अरेस्टिंग की है इस केस में। वो 5 लोग कौन हैं और उनका इस केस से क्या लेना देना है? तो आपको याद होगा 17 तारीख की सुबह 11 बजे के आसपास जब एक तुगलकी फरमान सुनाया गया कॉलेज की तरफ से कि जो नेपाली स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टल खाली करके वापस जाएं। अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जाने के लिए तैयार नहीं थे और वहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं थे, तो ये जो स्टाफ था कॉलेज का, जिन 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, ये 5 लोग कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ जो हॉस्टल में रह रहे थे उनके साथ बदतमीज़ी की, उनके साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल था। अब इस बीच पुलिस ने जब जांच की और सीसीटीवी फुटेज निकाले तो चिन्हित करके इन 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कल कोर्ट में इन्हें पेश किया गया, जहाँ इन्हें जमानत देने से जज ने इनकार कर दिया और इन्हें जुडिशल कस्टडी पे भेज दिया। क्योंकि डे 1 से ये बात उठ रही थी कि जब स्टूडेंट्स के साथ इतनी बदतमीज़ी हुई, इतनी मारपीट हुई, तब जो कॉलेज के फाउंडर हैं अच्युता जी, वो कहाँ इस समय हैं? वो इसमें क्यों कुछ नहीं कह रहे? वो इस पूरे मामले में क्यों गायब है? क्या कोई ऐसी चीज़ है कॉलेज को सिर्फ अपने नाम और फेम का डर है कि वो चला जाएगा? उन्हें बच्चों की कोई फिक्र नहीं थी, जिसको लेके हमारे पास बहुत सारे बच्चों के वीडियोस थे, बहुत सारे बच्चों की बाइट्स थी, जिसमें बच्चे कह रहे थे कि हमें कॉलेज से भगा दिया गया, हम खाए पिए नहीं, हम स्टेशन पे हम कैसे जाएं, हमारे पेरेंट्स को इस बारे में कोई इत्तला नहीं है, उन्हें भी नहीं पता, वो भी परेशान हो रहे हैं। और इस बीच नेपाल और भारत के रिश्तों में भी कहीं ना कहीं खटास आने लगी थी। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया था कि जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। वहीं नेपाल के एम्बेसडर खुद यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहां के बच्चों का हालचाल जाना, उनसे बात की। इन सब के बीच एक जो नाम था वो गायब था, वो था वहां के फाउंडर का। और फाउंडर जो कहा जाता है कि बड़े ही पावरफुल आदमी है, और पहले वो खुद जो कि एक नेता रह चुके, फिर उन्होंने संन्यास ले लिया, अच्युता समांता जो फाउंडर हैं इस कॉलेज के, किट के, यूनिवर्सिटी के। अब इनका बयान इतने दिन बाद जाकर आया है। वो उन्होंने खुद वीडियो जारी किया है और उन्होंने बच्चों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि हमें बहुत ही खेद है ये जो घटना हुई है और हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और हम बच्चों को भरोसा दिलाते हैं कि आप वापस लौट कर आ जाइए। उन्होंने इस वीडियो में क्या कुछ कहा, एक बार सुनते हैं। We all are very sorry and saddened. The unfortunate incident happened on 16th night. उसके लिए हम लोग सब लोग दुखी हैं किट में। मैं पर्सनली दुखी हूँ। जो होना था हो गया, जो एक्शन लेना था हम लोग सबका अगेंस्ट में एक्शन ले लिए, तुम लोग को पता होगा, गवर्नमेंट भी ले चुके हैं। एंड फ्रॉम दैट डे ऑल्सो योर यूनिवर्सिटी is running with calm and quiet. Students are attending class and we are very happy. Few students from Nepal, those who are in KIT also, they are also attending the class. So I humbly advise all my lovable Kitians from Nepal, please join your own university KIT and attend the class, and I assure you there will be no harm on anything, be it academics, be it campus placement, or be it discipline or anything. There will be no harm, and I definitely beg apology before the parents of these Nepali students pursuing the education at KIT University, Bhubaneswar, India. Once again, my lovable Kitians, be happy. Please come back soon. We are all interested to see you at KIT University. Thank you very much. आपने देखा कैसे अब वो स्टूडेंट से सॉरी कह रहे हैं, स्टूडेंट से माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन ये उस समय जब ये 3 दिन पहले ये पूरी घटना हुई, कॉलेज में जब बच्चे पीटे जा रहे थे, तुगलक की फरमान सुनाए जा रहे थे, टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, उसके वीडियो वायरल्स हो रहे थे, तब इनकी आंखें नहीं खुली। ये स्टूडेंट्स के सामने नहीं आए, इन्होंने स्टूडेंट से बात करना समझा। अगर कोई सीनियर ऑफिशियल्स होता, कोई इस तरह का आदमी होता, फाउंडर होता, अगर आके बच्चों की बात सुनता, बच्चों को समझाने की कोशिश करता, तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। अब पूरा मामला ही क्या था? पूरा मामला ये था कि जब लड़की की बॉडी मिली कमरे में, हॉस्टल के रूम में, उसके बाद ऐसा सवाल उठने लगा, स्टूडेंट्स का ऐसा कहने लगा कि जो लड़की है उसने कई बार कंप्लेंट्स की थी कॉलेज प्रशासन को, कॉलेज के अथॉरिटीज़ को, और उन्होंने समय रहते उस लड़के के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद इतनी बड़ा हादसा हो गया। और मतलब हादसा क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना हो गई। उसके बाद अब जो स्टूडेंट्स का आउटरीच था वो कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट करने लगे थे। देखिए, स्टूडेंट का आउटरीच सिर्फ इसलिए था कि अगर समय रहते, अगर नेपाली स्टूडेंट
की जो मौत हुई है, अगर उससे बचाया जा सकता था, अगर उस लड़के के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते तो जो कॉलेज का दायित्व बनता था कि वो जाके स्टूडेंट से बात करे, स्टूडेंट को उनकी बात समझे और उनसे सलाह मशवरा ले कि क्या होना चाहिए था, किन ऑफिसर्स की गलती है, कौन से स्टाफ आपको ऐसा लगता है कि जिन्होंने काम नहीं किया, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन जहाँ कॉलेज को स्टूडेंट से बात करनी चाहिए थी, वहाँ ही लाठियाँ भाजी जा रही थी, स्टूडेंट्स को मारा जा रहा था और बिना खाए पिए बच्चों को स्टेशन पहुंचा दिया गया, स्टेशन तक ले जाकर छोड़ा गया कि आप अपने घर चले जाओ। अब बताइए, कोई दूसरे देश से भारत में आ रहा है पढ़ने के लिए, वो कुछ उम्मीद लेकर आ रहा है कि ये देश इतना सेफ़ है, यहाँ स्टूडेंट्स, पॉलिसी सब कुछ अच्छा है, तो हमारे बच्चों को यहाँ भेजना सेफ़ रहेगा। वहीं वहाँ की सरकार ने तो कह दिया हम बच्चों को NOC ही नहीं देंगे इस कॉलेज में पढ़ने के लिए। अब जब लगा यूनिवर्सिटी की छवि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तब इनके फाउंडर सामने आ रहे और उन्होंने अब कह दिया है कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे। क्या स्कॉलरशिप देने भर से वो बच्चों का जो इतना मानसिक उत्पीड़न हुआ है, क्या वो वापस आ जाएगा या उससे वो ये ओवरकम कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। वहीं जो स्टूडेंट्स थे, मैंने एक स्टूडेंट की बाइट सुनी थी, वो आपको भी सुननी चाहिए। जो स्टूडेंट क्या कह रहा था जिस दिन उसे भगाया गया था, जिस दिन ये 17 तारीख को पूरी घटना हुई थी, एक बार वो सुनते हैं। लड़की सुसाइड की थी, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट को मतलब ना हो प्रोटेस्ट दबाने के लिए। अब दबाने के लिए उनको लोग क्या मन सकते थे हमको नहीं पता, पर हमको जबरदस्ती निकाला गया हॉस्टल से और हॉस्टल से निकाला गया। अभी ट्रेन भी फिक्स नहीं है, ट्रेन कब आएगी कब जाएगी, हमारे पास पैसा भी नहीं है, रात से हम भूखे भी है, अभी तक खाना भी नहीं गया। हम लोग अभी पूरा बेस आ रहा है, हमको अभी हेल्प चाहिए, हेल्प की जरूरत है। तो आपने सुना कैसे स्टूडेंट ने कहा कि मुझे जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमें ज़बरदस्ती भगाया गया। उनका कहना था कि हम कॉलेज के ख़िलाफ़ कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे और उसके खिलाफ़ अगर कोई कुछ भी कहता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसे हम सीधा बाहर कर देंगे। हमने एक मैडम का भी बाइट सुनी थी, जो वो कह रही थी कि तुम्हारी जितनी पॉपुलेशन है, तुम्हारी जितनी GDP है, उससे ज़्यादा हम तुम पर खर्च कर देते। अब आने वाले समय में देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही सारे खुलासे होंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर तरह तरह के अफवाहें चल रही है। सबसे पहली अफवाह चल रही है कि मर्डर हुआ है, लाइब्रेरी में मर्डर हुआ है। इन अफवाहों से बचना है जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, मोबाइल भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, लैपटॉप भी अपने कब्जे में ले लिया और उनसे जानकारी निकाली क्या सच में वो लड़का इस लड़की को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा था, क्या वही एक रीज़न है जिसकी वजह से लड़की ने अपनी जान ले ली। पूरा मामला क्या है, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा होगा। तब तक आप क्राइम तक के साथ बने रहिएगा, हर एक अपडेट हम आप तक लेके आएंगे। धन्यवाद। हमारा जो डिपार्टमेंट है OSRTC है, उनको भी डायरेक्शन ऑनरेबल CM सर दिए हैं। जो बच्चे बाहर घूमे हैं, जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, उन लोगों को बस से कैंपस तक लाने के लिए और कैंपस में फुल प्रूफ सिक्योरिटी दिया जाएगा, जैसे उनको कोई फिजिकली और मेंटली अब्यूज़ नहीं कर पाएगा। कॉलेज अथॉरिटी के साथ बात हो रहा है, उन लोगों के जो लोग वापस आएंगे उन लोगों के साथ अच्छे बर्ताव करने के लिए, अच्छे बिहेव करने के लिए भी उन लोगों को बोला जा रहा है।